कठोपनिषद में एकादशोपनिषद का अध्ययन कर रहा हूँ। कल कठोपनिषद का समापन किया। प्रातःकाल वेदांत की कक्षा होती है, सायंकाल कठोपनिषद की होती है। तो एक क्रम है इसमें ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद में केनोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता का संवाद है। इसमें बाजश्रवस नामक के ऋषि थे, वो सर्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। हम लोग नित्य यज्ञ करते हो। सर्वमेध यज्ञ का मतलब होता है, कई अश्वमेध यज्ञ है, कई तरह के यज्ञ होते हैं। सर्वमेध यज्ञ में उन्होंने, उसमें होता है कि यज्ञ करने के बाद में जो सुपात्र ब्राह्मण हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, इनको सुपात्रों को किसी को नहीं, सब कुछ सर्ववेद, सब कुछ जो उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, वो दान दे दिया जाता है। जब देखा धीरे धीरे एज संपन्न हो रहा था, तो सर्वोत्तम का जो देने का भाव था कम होते होते जो बाजश्रव जो ऋषि थे उनके अंदर, इसके में भी कहा जाता बाजश्रवा थे, बाजश्रवा के पुत्र बाजश्रवस हुए, बाजश्रवस के पुत्र नचिकेता, जो 7-8 वर्ष की अवस्था है, उसमें उनको जब देखता है कि तो जीर्ण शीर्ण जो मरणासन गौण हैं वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, बाजश्रव ऋषि। उनको बेटा ने पूछा कि तुमने कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, इससे तो अपेक्ष होगा, इसमें तो सर्वोत्तम देना चाहिए। वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो घास खा चुकी हैं, जीर्ण शीर्ण है, मर जाएंगी, ब्राह्मणों को इसको देना उचित नहीं है। फिर भी वो चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम तो तुम हो, क्या तुम्हें मैं किसी को दे दूँ? तो उन्होंने कहा कि पिताजी सर्वोत्तम ही देना चाहिए, मुझे किसको दोगे? तो तीसरी बार वो क्रोधित हुए ऋषि, उन्होंने कहा तो इसको मैंने मृत्यु को दिया, यम को दिया। अब ये सदैव यम के पास चल देते हैं। पिता भी चुप, मतलब दुखी होता है, बाजश्रव ऋषि भी दुखी होते हैं। एम आचार्य हैं, यमाचार्य के पास ये पहुँचता है, लेकिन वहाँ सदैव यमाचार्य के पास पहुँच, ऋषि की वाणी निष्फल होती नहीं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाशक्तम, वरदान श्राप देने की क्षमता पैदा हो जाती है। हम लोग लौकिक जीवन में देखते हैं कि अगर कोई सत्यनिष्ठ है उसके साथ वैसा होता है। पहुँचते हैं वहाँ पर जा कर के एक यमाचार्य कहीं, आचार्य एम कहीं गए हुए हैं। 3 दिन तक ये रहता है वहाँ पर। जो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए ब्राह्मण बालक हैं, उनके लिए कहते हैं कि कुछ जलपान, जो आतिथ्य करो, आतिथ्य है, आतिथ्य कीजिए, लेकिन कुछ स्वीकार नहीं कहते। नचिकेता भूखे रहते कि जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। 3 दिन तक भूखा ब्राह्मण बालक बैठा रहा। यम आते हैं यमाचार्य, तो कहते हैं कि तुमने 3 दिन भूखे रहे, ये हमारे लिए ब्राह्मण बालक हुए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये कहते 3 तो वरदान मांगो। पहला वरदान नचिकेता मांगते हैं कि मैं वापस जाऊं तो पिताजी मेरे जैसे पहले प्रसन्न थे वैसे प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा स्वर्ग के बारे में पूछते हैं, उसमें नचिकेत अग्नि के बारे में बात कही है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बीच की जो संधि है, इसको नचिकेत अग्नि उसको कहा, ऐसी जानी जाएगी। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की अग्नि है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ के बीच की जो अग्नि है, 3 अग्नियाँ हैं, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास के बीच जो है उसको नचिकेत अग्नि कहा गया। स्वर्ग के बारे में जानकारी बाद फिर तीसरा मांगते हैं कि हमें ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, आत्मा क्या है, कैसा ब्रह्म विद्या की बात करते हैं। तब कहते हैं नहीं, इसके बदले में तो हमसे स्त्री लो, सुवर्ण, बड़ी अच्छी चीज लो, भूमि लो, साम्राज्य लो, सब कुछ लो। उसमें दिखाया है संवाद में, ये सब कुछ मुझसे लो, लेकिन ये न तुम पूछो। ये तो किसी नहीं, बड़े बड़े लोग आए, उनको सबको कहा कि तुम ये ले जाओ, बड़े सुंदर सुंदर स्त्रियों, भोग, अपने पुत्र पौत्रों की आयु दीर्घ मांगो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये नहीं। उनका ये सब बेकार है। तो कल मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने कहा बताऊंगा। इसमें अटक जाता है, जो कहाँ पर अटक जाता है कि मुनि में वहीं पर रुक जाता है कि हमें
भोले लोग बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, वे आगे आगे जाते हैं, कामनाएं आगे आगे चलती हैं, व्यक्ति पीछे पीछे दौड़ता जाता है, हाथ आती नहीं। ये पीछे पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते कामनाओं को, तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ फैला पड़ा है, उसी में जा उलझते हैं। धीर लोग अमृतत्व को जानकर अध्रुवों में अर्थात अस्थिर वस्तुओं में ध्रुव की अर्थात स्थिर की याचना नहीं करते। तो है इसमें यही है, वही मंत्र भी है जो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत तापबरान निबोधत सुरस्य धारा निष्ठा दुर्त्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, और जिस शांत आत्मा महात्माओं को परमात्मा का दान मिल चुका है, परमात्मा का वरदान मिल चुका है, उनकी शरण में पहुंचो और उनसे ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो। ये मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लांघना कठिन है। कभी लोग कहते हैं कि तो मार्ग दुर्गम है। तो भारतीय संस्कृति वेद पुराण गीता रामायण की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ध्रुव प्रहलाद और नचिकेता की संस्कृति है। 7-8 वर्ष के वर्षा का बालक जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान अर्जन करता है, प्राप्त कर लेता है, और यही नहीं खाली पूछ ही रहा है, वो सुना भी देता है, पूछता है, आचार्य परीक्षा में भी पास होता है, तो उसको इतने प्रसन्न होते हैं। तो नचिकेता का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है, जानने की इच्छा जिसके अंदर है, वो नचिकेता है। हम सभी नचिकेता हो सकते हैं, जानने की इच्छा जहाँ जहाँ होती है। इसमें यह है कि अगर कल्पना कीजिए हम लोग नचिकेता जगत हों, जो वहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है, इसके बदले में लो, गौएं लो, हाथी लो, पुत्र लो, सब कुछ लो, सुख भोगो, पृथ्वी का सुख भोगो, लेकिन करना ये तो सब नष्ट होने वाला है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए, हमें तो ब्रह्म विद्या चाहिए। ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है तो हमें ईश्वर सही है कि बाहर से प्राप्त करते हैं, दिखाई देता है, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। कई बार लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब जानेंगे हमारे पास तो बड़ी कार है, इनसे बड़ी कार आ गई हमारे पास, डॉक्टर साहब दिखाऊंगा, इनके पास कार है, इनको जरूर दिखाना। तो प्रदर्शन करता है, पड़ोसी है, मित्र है, उनको दिखाने के लिए करता है। काहे का दिखाना, काहे का प्रदर्शन। तो जीवन क्षणिक है, इसमें जागने की बात है। उत्तिष्ठत् जागृत तापबरान निबोधत, यही है उठने जागने की बात, यही जागने की बात है यहाँ, यही उठने जागने की बात है। बाकी उठने जागने तो सभी लोग उठते जागते। ये है कठोपनिषद का, इसके बारे में संक्षिप्त मैंने बात बताई। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें बल्ली हैं, विभक्त है, सारे इसके बहुत जबरदस्त उपनिषद हैं। कर मेरे मन में आया था, मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। तुम्हारी जिज्ञासा तेज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन करने में हमें लगना चाहिए। और यही है कि उसमें सर मेरे होते थे, सब कुछ कर देते थे। मेरे मन में विचार आया, सर्वोत्तम दान देने का सर्वोत्तम दो, कीमती चीज लो पैदा हो गया। तो वो भी बच्चा है, बच्चा जो ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा होता है जो जानता है कि पिता हमारे कर रहे हैं वही सब कुछ श्रेष्ठ है, वो नहीं, लेकिन कहता हमारे पिता का अपेक्ष हो जाएगा। भाव देखिए उस बच्चे का, कोई उच्च आत्मा है नचिकेता। ओम शांति शांति शांति।